मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज की थी। आज हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करने वाले हैं। अब हो सकता है वो कैश डिस्काउंट की एंट्री ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पूछो क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस है, तो उसको एंट्री में शामिल करना पड़ता है। यानी या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो कुछ बच्चों को समझने में तकलीफ जाती है। तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही आज के सेशन में आपको बता दूं, कुछ बच्चों को एक सेशन में आएगा, कुछ बच्चों को 2 सेशन में आएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है। आज अगर नहीं भी आया तो अगले सेशन में गारंटीड आ जाएगा, मेरी गारंटी है। क्लियर पिक्चर? चलिए शुरू करें। ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, बट वो रूल्स पक्के होने चाहिए। क्या हमारे चारों रूल्स पक्के हैं? रियल, P1, नॉमिनल और P2। देखो बच्चे लोग, सुनो मेरी बात। एक बार तुमको यहाँ की नैप लग गई ना, मैं इतना गारंटीड हूँ तुमको बाहर का समझेगा भी नहीं कुछ भी। तुमको समझ आ रहा है कुछ तुमको? तो ये जो तुम जो बच्चे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस जाते ना कि हम सीख लेंगे, तो कहीं भी सीख कुछ भी नहीं सीख पाते आप लोग। क्योंकि एक बार देखो, ABCD अगर किसी और ने दी थी तुमको, तो डिक्टेशन तुमको वही देगा तो बेटर रहेगा तुमको। आपको समझ आ रहा कुछ तुमको? नहीं तो फिर ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे तुमको। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट में तुम यहाँ पे बोलते रहते हो हीरो बनने के लिए, लेकिन आगे मुझे मालूम है कैबिन में आके वही मुझे बात करते हो कि सर गलती हो गई, ले लो, ये करो वो करो। और तुम्हें को कोई एरिया छोड़ते ही नहीं हो कि मैं तुमको वापस लेने वाला काम करूं, क्योंकि तुम जबानी ऐसे बोल देते हो कि इच्छा ही नहीं होती डबल तुमको लेने की वापस। तो हमेशा ना अपनी जबान संभाल के बात करो। बड़ों से बात कर रहे हो, बड़े लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हैं। हमको कोई शौक नहीं चढ़ा तुमको कोई चिल्लाने का या पनिशमेंट करने का। तुमको तुमको बिठा के हमको भी अंदर दुख होता कि यार क्या बच्चे को, बेचारे को पनिशमेंट देना। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो इतना बड़ा ये सर्कस चलेगा कैसे? सोच लो तुम मेरी बात। तो इसलिए हमको अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो पढ़ाई नहीं होगी तुम्हारी। तो इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पुटअप करने पड़ते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। समझा आपको क्लियर? नहीं तो हमको भी कोई शौक नहीं तुमको कुछ पनिशमेंट देने का। हम खुद चाहते कि जितना हो सके पनिशमेंट से बचो। चलिए शुरू करते हैं बच्चे लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, अब मैं कौन हूं? तुषार। सोचना किसके हिसाब से? तुषार के हिसाब से। ओके चलिए। तो क्या दिया उसने? गुड्स, ये वाला है ना अभी 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को तो क्या हुआ? गुड्स परचेज फ्रॉम जतिन। जतिन कोई भी आ जाओ, 2 जतिन है अपने पास। एक ये, दूसरा कहाँ है? आया नहीं आज? एक, हाँ दोनों इधर ही है, सॉरी। अच्छा बेटा, यस। गुड्स परचेज फ्रॉम जतिन इन कैश वर्थ ₹20,000 एट 10% CD। अब क्या हुआ? पकड़ जतिन ये। अब जतिन के पास, मैं जतिन की दुकान पर गया, मैं करूं तुषार। सोचना मेरे सबसे तुषार को तो जतिन मेरा होलसेलर है। कौन है मेरा? यानी मैं रिटेलर हूं तो होलसेलर है, यानी सप्लायर है मेरा, जिससे मैं माल लेता हूं। ध्यान दो इधर। अब क्या हुआ? जतिन से मैं उसको माल लेने गया, मैंने उसको लिस्ट दिया, याद ही दिया, मैंने माल निकालो सर ये। और माल निकालने के बाद जतिन ने मेरे को माल दिया। अब वो माल जो हो रहा था 20,000 रुपए का हो रहा था काट के। मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पे, दिस 20,000 is not a MRP. This 20,000 is a purchasing price and selling price. यानी ये देने वाला भाव था जतिन का और मेरा ये भाव लेने वाला था। समझ में आ रहा आपको क्लियर? यानी ये ट्रेड डिस्काउंट काट के है। जब भी आपके क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट स्पेसिफाइड नहीं रहा, तो यानी वो अमाउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट काट के है। समझ में आ रहा आपको क्लियर? यानी ये MRP नहीं है और इसलिए हमको ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे काटना नहीं है। समझ में आ रहा आपको क्लियर? ओके, ध्यान दो इधर। तो अब 20,000 रुपए लिस्ट में बिल बना। तो मैंने जतिन को बोला, जतिन लिख दे लाल डायरी में, अगले मैं दे दूंगा कमा के। जतिन को पैसों की जरूरत थी, उसने मेरे को चाय पिलाई। सर बैठो तुषार। मेरे को बिठाया उसने और बोला, तुषार तेरे लिए एक स्कीम दे रहा हूँ। मैंने बोला अगर आज पेमेंट करता हूँ आज, तो 10% काट के दे बस, और चल मैं अपना प्रॉफिट कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। आ रहा तुमने? अब मैं क्या सोचूंगा, मेरे को देना आज भी है, 1 महीने बाद भी है, बराबर की नहीं? तो एक काम करता हूँ, आज ही निपटा देता हूँ। मैंने अपने आदमी को बुलाया, ए ला रे बटवाला मेरा। और मैंने अपने आदमी को बुला के, वैसे मैं उधारी के इंटेंशन से कहता। देखो जब भी सामने वाला कैश डिस्काउंट तुमको ऑफर करता है ना, तो इसका मतलब है कि वो पहले क्रेडिट का था, वो क्रेडिट कर रहा था, लेकिन उसने कन्वर्ट किया हमको किसमें? हाँ, आ रहा आपको समझ में? तो क्या हुआ, 2 मिनट ध्यान दो।
क्रेडिट ट्रांजेक्शन रोकने के लिए कैश का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए, क्योंकि क्रेडिट का डिस्काउंट जो है ना उसमें डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको बैड डेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर हुआ क्या, वो बैड डेट होने का चांसेस ज्यादा था, इसलिए मैंने बोला नहीं नहीं आज ले ले बाबा, पेमेंट खत्म कर। तो फिर अब हुआ क्या, अब मुझे 10% काट के देना है। देखो मेरे पास माल 20 का आ रहा, इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। गुड्स जो है मेरी परचेसिंग प्राइस 20 रहेंगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट काट के है भैया ऑलरेडी, डबल काटने की जरूरत नहीं करना। समझ रहा है आपको? यानी जतिन अगर मैं जैसे सभी लोगों को माल देगा, किसको भी, तो 20 का ही देगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, लेकिन जतिन मुझे ऊपर से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है कि अगर आज मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे को और 10% काट के दे रहा है। यानी ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट काट के दिया होगा, मुझे कितना पता नहीं, वो पिक्चर में नहीं दिया अपने को, और वो पता करना भी नहीं है। वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट रेट अमाउंट में से गायब करते हैं हम। आ रहा आपको समझ में? तो अब सिर्फ हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 10% सीडी काटना है, यानी कैश डिस्काउंट। अब 10% निकालने आता है कोई भी अमाउंट का? बेटा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जाओ बेटा, मेरे को तो पढ़ाना ही नहीं है, खत्म विषय बस। अरे जा धमकी मत दे, ए प्लीज ध्यान इधर। हाँ, तब हुआ क्या यहाँ पे, एक मिनट, प्रीमाइसेस डैमेज ना करे बच्चे, नहीं होते ऐसे अगाऊ बनती वाले बच्चे, बहुत देखे हमने, बहुत देखे 10 सालों में। गया, चलो ओके ध्यान दो। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को वो 10% काट के देना है उसको। अब 10% कितना होता है, तो 20,000 रुपए का 10%, कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटा दिया, कितना होता है? अब 20,000 रुपए में से 2,000 गए तो बाकी बचे कितने, यानी 18,000 रुपए का मैंने सामने वाले को पैसे दिए, लेकिन उसने मेरे को 20 का माल दिया हुआ है। हाँ, ये याद रखना हमेशा। देखो कैश डिस्काउंट एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस होता है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है, याद रखना। यानी अगर जतिन मेरे जैसे और जो कस्टमर होंगे उसको माल बेचता होगा तो 20 का बेचता होगा, काट के अमाउंट, एमआरपी से काट के डिस्काउंट जो भी होगा। लेकिन मुझे वो आज उसको कैश की अर्जेंसी होगी, तो उसने मेरे को ऑफर किया कि भैया आज अगर पेमेंट करता हूँ तो 10% और काट के था बस, तो वो मेरे को कैश डिस्काउंट बोलेंगे। कि कैश को पेमेंट करने के वक्त जब डिस्काउंट जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब मुझे 18,000 रुपए देना है उसको, तो 18,000 रुपए उसको मैं दे रहा हूँ, ये देखो। अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार। चलो दो मिनट ध्यान दो। हाँ, और जब तक डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं होता सोचते रहो। ये देखो सबने पिक्चर देखी, यानी मेरे पास माल आया 20 का, ये देखो, लेकिन मेरे यहां से नोटा गई 18, तो इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? रिकॉर्ड करेंगे लिए डेबिट के लिए 4 बार, 4 बार। चलिए ध्यान देंगे बच्चे लोग इधर। अब डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा उसको करो डेबिट। तो बताओ जब मैंने जतिन से गुड्स परचेस किया 20 का, तो मेरे पास कुछ आया क्या? क्या आया? वेरी गुड। अब गुड्स नाम हम कभी वैसे लिखते भी नहीं है, हम लिखते हैं परचेस, बाय परचेस अकाउंट डेबिट, बराबर कि नहीं? अब परचेस को डेबिट कितने से करूंगा? 20। इसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये परचेसिंग प्राइस मार्केट की है जो सभी को दे रहा है वो, और ऐसे ऐसे जितने भी दुकानदार है वो वही प्राइस देते हैं। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों मिला? क्योंकि मैंने उसको कैश में पेमेंट किया, आज के आज ही। ये सोचकर कि पेमेंट तो मेरे को आज भी करना है और कल भी करना है, तो कल करूं इससे आज ही करके निपटा दूं ना, बराबर है कि नहीं? तो मेरे पास गुड्स आ रहा है 20 का, क्लियर पिक्चर? तो इसलिए 20,000 से परचेस को डेबिट किया। अब डेबिट का आंसर कहां पड़ा था?
तो रियल में मिल गया, तो P1 नॉमिनल और P2 को पकड़ेंगे क्या, छोड़ देंगे। अब क्रेडिट कैंसिल रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो बताओ मेरे यहां से कुछ गई क्या, नोटा गई ना, तो कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 18,000, नोट आ गई 18,000 रुपए। अब बताओ डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हुआ क्या, कौन सी साइड कम भर रही, देखो देखो कौन सी साइड कम भर रही। फिर सोचो, जब तक इक्वल्स नहीं होती सोचते रहो, मैं फिर बोल रहा हूं जब तक इक्वल नहीं होती तो हमें फिर से क्रेडिट का सोचना है, एक बार फिर से रियल से शुरू करेंगे। रियल से, रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो बताओ कैश के अलावा और कुछ गया क्या मेरे यहां से, नहीं गया। P1 बोलता है अगर मुझे किसको कुछ भी देना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो क्रेडिट। मुझे 18 में टंटा तोड़ा ना उसने, अरे 20 का माल देके 18 बोलता दे, खत्म कर विषय, तो देना बाकी भी नहीं, 2,000 में काय को दूंगा वापस मैं उसको, तो देना बाकी भी नहीं। तो नॉमिनल बोलता है अगर तुम्हारा इनकम हुआ या प्रॉफिट हुआ उस इनकम और प्रॉफिट का नाम करो क्रेडिट। तो बताओ 2,000 रुपए जगह पे मेरे बच गए ना, जगह पे बच गए ना मेरे, दैट इज माई प्रॉफिट। क्या हुआ, क्योंकि विदाउट सर्विस आउट इनपुट आया 2,000 रुपए, तो दैट इज माई प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का नाम पहले तय करो, उस प्रॉफिट का नाम है डिस्काउंट। क्या बोलोगे, तो डिस्काउंट को हम करेंगे क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट को क्रेडिट, अभी फिलहाल नहीं, इनिशियल स्टेज में नहीं, डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे कौन से रूल से, अब हो गया इक्वल, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो आपने क्या सीखा, डिस्काउंट की एंट्री होती है लेकिन कौन से डिस्काउंट की। अब ये डिस्काउंट यहां पे मेरा प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ मेरा, इसलिए प्रॉफिट नाम हम करते हैं क्रेडिट। ये नॉमिनल रूल बोलता है इसलिए हमने डिस्काउंट को किया क्रेडिट। अब डिस्काउंट मेरा प्रॉफिट है, इनकम नहीं। पूछो क्यों, अरे सर्विस के बिना ही मेरे को 2,000 बच गए ना, तो विदाउट सर्विस आउट इनपुट 2,000 बच गए ना जगह पे मेरे। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको, तो दैट इज माई प्रॉफिट, समझा आपको। तो डिस्काउंट को करेंगे क्रेडिट। अब बताओ रूल कौन सा लगा, रियल के रियल और नॉमिनल। अब जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है, बीइंग क्या आएगा, गुड्स परचेस इन कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। को लिखना बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम जतिन इन कैश एट कितना है 10% कैश डिस्काउंट, चलेगा दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं। आपने क्वेश्चन का क्वेश्चन उठा लिख दिया अमाउंट गायब करके तो भी चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं तुमसे नरेशन में, लेकिन लिख के आना बस। नरेशन के सिवा एंट्री अधूरी है, क्या है अधूरी, याद रखना, समझा। जाओ अब आगे बढ़ेंगे। ये कौन से नंबर की थी, 9 की थी ना। चलो अब आएंगे नेक्स्ट 10 नंबर क्या है, गुड सोल्ड टू संचित। आया क्या, क्या करते रे, कैसे पढ़ाई करोगे तुम 11th। हाँ, गुड सोल्ड टू संचित इन कैश वर्थ ₹5,000 एट 3% सीडी। अब क्या हुआ, संचित आया मेरे पास, अब संचित तो है नहीं कोई, तो कोई भी बन जाओ, सार्थक आ जाओ। हाँ, अब सार्थक संचित है, कौन है ये, संचित, ध्यान दो उधर, ए मनीष। अब मैंने क्या किया, मैंने संचित को माल बेचा। संचित कौन, मेरा पड़ोसी, कौन था मेरा, घर के बाजू में रहता है। अब पड़ोसी को तो उधार ही देना ही पड़ता ना भैया, क्या करेंगे, बराबर की नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गुड सोल्ड किया है हमने संचित को इन कैश वर्थ ₹5,000 एट रेट 3% सीडी। अब सुनो क्या हुआ है, अब मैंने सबसे पहले 5,000 रुपए का मैंने गुड सोल्ड किया है संचित को, पकड़। तो पहले संचित उधारी में ले रहा था और ये 5,000 रुपए जो ये सेलिंग प्राइस है मेरी, क्या है ये, एमआरपी नहीं है। एमआरपी कुछ 7-8 हजार रुपए होंगी, लेकिन संचित अपने घर का है तो मुझे कुछ काट के देना पड़ता है ना, यानी जो भाव मैं मार्केट में बेचता हूँ वही संचित को चुकाया, बराबर कि नहीं। यानी ये सेलिंग प्राइस है क्या मेरी, एंड सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट प्राइस यानी मार्केट एमआरपी। क्लियर पिक्चर,
आ रहा कुछ समझ में आपको? ओके, ध्यान दो, आप समझो इसको। देखो अब क्या हुआ, संचित बोला सर इसकी पेमेंट करता हूँ, तुषार अगले महीने करता हूँ पेमेंट, अभी फिलहाल नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने तो बोल दिया, लेकिन अंदर से मेरे को पैसों की जरूरत थी, क्योंकि मुझे भी अपने सप्लायर को पेमेंट करना था, वर्कर्स को सैलरी बांटनी होती है, यानी मेरे ऊपर भी खर्चे लागू है ना भैया, सही कि नहीं? तो मैंने संचित कोई बात नहीं मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैंने संचित तेरे लिए ऑफर है। बोला बोलो सर तुषार। तो बोला उसने, मैंने उसको बोला कि अगर तू पेमेंट करता हूँ आज, पकड़ पैसे, आज अगर पेमेंट करता हूँ तू आज, तो तेरे लिए 3% काट के दे रहा, चल। अब संचित क्या सोचेगा? अरे बोलो क्या सोचेगा? पेमेंट कल भी करनी है, 3% जगह बच रहे, फायदा हो रहा ना, ले लो। अब 3% कितना बच रहा पहले संचित निकालेगा। एक ना रुको रे भाई, तुमको आता मेरे को नहीं आता, शांत बैठो, रुको, जिसको नहीं आता उनको सिखा दो मेरे को। हाँ, अब 3% निकालना कैसे, देखो ध्यान दो बच्चा लोग, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, अब 5,000 रुपीज का बिल था, बिल बना। अब कोई भी अमाउंट का एक जीरो हटाया साल लास्ट का 10%, और एक जीरो हटाया, अब 1% यदि 50 रुपए है तो 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए, ये 3% हुआ, कितना हुआ? 150 रुपए। तो 150 रुपए ये 3% हो गया, यानी 150 रुपए संचित मुझे काट के देगा। 5,000 रुपया में से 150 रुपया गया, 4,850 रुपए होते, यानी माल जा रहा 5,000 का, लेकिन नोटा आ रही 4,850। अब 4,850 रुपए उसने मेरे को दे दिए, दिख रहा नोटा? अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार। धीरज यहां ध्यान दे। हाँ, अब डेबिट का आंसर रियल से, रियल क्या बोलते सुनो, मेरे पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट, तो बताओ क्या मेरे पास कुछ आया क्या? नोटा आई ना, सो व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश कम्स इन डेबिट। 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, देखो मैं तुमको इस तरीके से सिखा रहा हूँ जैसे नया बच्चा सीखता है ना, उसी एंगल सिखा रहा हूँ। जो अपने को आंसर आ रहा है पहले लिख लेना, पहले लिख लेना, फिर जहां कम भरा वहां पे डबल डबल सोचते बैठना, पैटर्न सीखो, पैटर्न ध्यान रखो, इनिशियल स्टेज में सीखने का एक तरीका है ये। देखो तो बाय कैश अकाउंट डेबिट, अब नोटा कितनी आई मेरे पास? 4,850। अब डेबिट का आंसर मेरे को मिल गया कहां? रियल में। तो मैं P1 नॉमिनल और P2 को त्रास दूंगा नहीं। अब जाएंगे क्रेडिट के पास, क्रेडिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो बताओ मेरे पास से कोई फिजिकल थिंग गई क्या? माल गया ना, माल, अरे माल गया ना, तो गुड्स नाम क्रेडिट ना करते हुए हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन 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 यहां पे गुड्स तो गया 5 का, नोट आई 4,850। अब लूका ने क्या बोला? ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है, तो डेबिट इक्वल्स टू, ये तो हो रहा ही नहीं, ये तो कम भर रहा। कौन से साइड कम भर रहा? डेबिट साइड कम भर रहा। फिर सोचो, जब तक इक्वल नहीं आता सोचते रहो। अब फिर से हम डेबिट को पकड़ेंगे और रियल से शुरू करेंगे, रियल से, पैटर्न सीखो, पैटर्न। डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट। तो बताओ कैश के अलावा और कुछ आया क्या? जो आया था वो तो पहले ही डेबिट कर दिया मैंने, बराबर कि नहीं? P1 बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। अब वो लेना बाकी थोड़ी ना, मैंने 5,000 का माल देकर 4,800 में टंटा तोड़ा ना, लेना बाकी भी नहीं। तो क्या मेरा एक्सपेंस हुआ? क्या लॉस हुआ? लॉस हुआ है। 150 रुपए जगह पे मेरे हाथ से गए ना। अरे देखो ना, आप खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, तो 150 रुपए जगह पे चले गए ना मेरे। अरे 1 महीने का मेरा नाश्ते का खर्चा निकल जाता था ना, सही कि नहीं? वो छोटू की चाय आ जाती थी मेरी, नहीं आती 1 महीने की, 10 दिन की तो आती, 10 दिन की पकड़ू तो 10 दिन के चाय पानी का नाश्ता मेरा लेके गया ना, सही कि नहीं? तो जगह पे 100 150 रुपए क्या हो गया मेरा? नुकसान हुआ ना। और लॉस ऑलवेज हैव
डेबिट बैलेंस कौन बोलता है? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट एक्सपेंस का पहले नाम तय करो और उसको लिखेंगे डेबिट। तो यहाँ पे आएगा बाय, अब वो लॉस का नाम क्या है? डिस्काउंट ही। एंड डिस्काउंट प्रॉफिट भी बनता है, डिस्काउंट लॉस भी बनता है। अगर आप दे रहे हो डिस्काउंट तो लॉस, आपको मिल रहा है डिस्काउंट तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे लॉस का नाम जो है वो है डिस्काउंट। वो लॉस का नाम पहले तय करो और उसको करेंगे डेबिट। कौन से रूल से? नॉमिनल से। तो ये हो गई कैश डिस्काउंट की एंट्री। एक में हमने डिस्काउंट लिया है, मिला है अपने को, एक में हमने डिस्काउंट दिया है। अब आपने क्या सीखा? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं, लेकिन कैश डिस्काउंट को एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट कंसीडर करना पड़ता है। अब बताओ रूल कौन सा लगा? रियल, नॉमिनल और ओके, वेरी गुड। अब जो प्रीवियस 2 सेशन से आ रहे होंगे उनको समझ रहा होगा, है ना? मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि अपने आप आ जाएगा। तो प्रीवियस सेशन से जो डिस्काउंट पार्ट में आ रहे होंगे उनको समझ रहा होगा, बाकी तो सब आगे पार्ट पीछे सब पार्ट चल रहा है। नहीं, कुछ बच्चे मेरे को मालूम है ना। देखो एक बात सुनो, कुछ बच्चे यहाँ पे वैसे भी सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हैं। तो वैसे भी क्या होता है, जब 11th की एंट्रेंस होती है ना, हम वहाँ पे फिल्ट्रेशन कर लेते पूरे। और उन जो निकले उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th में फिर नहीं आते तुमसे कॉम्पिटेंट पर्सन। तुमको क्या लगता है मेरे पास एडमिशन कमी है? बेटा अभी से मेरे को एक सोशल मीडिया पे अनाउंस करना है, एडमिशन ओपन, आई हैव रिमेनिंग 2 सीट्स। देखो कैसे नहीं आते। ये तो हम वापस कर रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं हम उनको? हाँ, तुमको समझा रहा कुछ तुमको? तो इसलिए याद रखना, यहाँ तुमको सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ाई बस। और कोई उद्देश्य रखना भी नहीं यहाँ पे। हाँ, मजा खुद ही पढ़ाई में मिलता, ढूंढने वाला होना सिर्फ। कितना हुआ? तारीख बोलो। अब ये वाला, हाँ नरेशन लिखो। बीइंग क्या आएगा? देखो आपने फिलहाल शुरुआती दिनों में क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट कर दिया ना, अमाउंट गायब करके चल जाता। देखो, गुड सोल्ड टू संचित, बीइंग गुड सोल्ड टू संचित इन कैश एट 3% सीडी, बस चलेगा। और अगर इसको स्मार्ट वर्क करना है तो शॉर्टकट है इसका, बीइंग गुड सोल्ड इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। ये अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आगे आओगे ना तो खुद ही तुमको शॉर्टकट की नीड पड़ेगी, खुद ही तुम अपने नरेशन बनाते बैठोगे। शुरुआती में नहीं आता है, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर? समझा अच्छे से? कोई बच्चा छूट रहा है क्या? ओके। अब ये वाला मजेदार ट्रांजेक्शन है 11 नंबर का, है ना? अब देखो यहां पे क्या हुआ, सुनो। ध्यान दो इधर। अब ये 11th नंबर का जो ट्रांजेक्शन है, हो सकता है कि आज सबको ना समझे, टेंशन लेने वाली बात आते आते आ जाएगा। कहां जाएगा, है ना? सही कि नहीं?
चलिए, तो अभी लास्ट नंबर का ट्रांजेक्शन है, यहां पे ध्यान देंगे बच्चे लोग, सभी लोग। कैश सेल्स वर्थ ₹20,000 एट रेट 10% TD एंड 5% CD। 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हो समझो इस चीज को, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी एक्शन करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ जाएगा। अब क्या हुआ, मेरे पास एक ग्राहक आया, मेरे को मालूम था ग्राहक बहुत चिक्कट था। शुरुआत अपन देख लेते पहचान से ही। हाँ, कोई आई भाई, कोई भी आओ। वरुण तू आजा, वरुण। हाँ ठीक है, चलो वरुण को ला रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो। अब वरुण आया और मेरे को मालूम है वरुण बहुत निगोशिएट करता रहता, बहुत करता, मेरे को पता था पहले ही। तो ऐसे अगर कोई ग्राहक रहा ना जो बहुत निगोशिएट करता है, यानी भाव तोल करता है बहुत, उसको पहले MRP चुकाना। पूछो क्यों? अगर डायरेक्ट देने वाला भाव दोगे ना तो गया, और काटेगा तुमको फालतू, इसलिए ज्यादा बता के कम बताना। हाँ, ये टेक्निक्स है, इसको मार्केटिंग फंडा बोलते हैं, ध्यान दो। देखो इधर, अब हुआ क्या, आजा भाई इधर। अब माल लेने नकदी में आता वो, ऐसा नहीं उधारी रहता वो, नहीं उधारी में आता, क्या आता, उधारी में। ध्यान दो, चिकट प्लस उधारी। अरे एक बात सुनो, सेशन के एंड के बाद अगर किसने कमेंट पास की तो फिर जो आज 2 निकले ना, वो तीसरा निकालने में भी मैं टाइम मांगूंगा नहीं, याद रखना मेरे को। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो मेरे पास आया वरुण, वरुण थोड़ा पीछे रुक जा। हाँ, और बोला सर ये पैसे रख दे, तू तेरे काम में आएंगे वैसे भी, पकड़। हाँ चलो शुरू करते पिक्चर। अब मेरे पास आया, बोला ये माल दो, तो मैंने उसको एक लिस्ट दिया, उसने, मैंने लिस्ट निकाल के उसको गुड्स बेचा, ये ले गुड्स। अब मुझे मालूम था कि एक तो ये उधारी रखवाता और ऊपर से भाव तोल बहुत करता, तो बोला कितने हुए ना, देखने MRP लिखी हुई है ना, MRP थी 20,000 रुपए की थी। देखो अभी तुम्हारे एग्जाम्पल में ये MRP है, पूछो क्यों, TD है इसलिए। तुमको समझ में आ रहा है? हाँ ध्यान दो उधर, 1 मिनट। हाँ बोलो बेटा, पिक्चर शुरू तो दे, अभी पूरी देख ले फिर समझ में आएगा। हाँ, तो बोला सर कितने दूं, कितने देना पड़ेगा, मतलब 20,000 रुपए है तेरे पास। बोला सर ऐसा है क्या, वैसा शुरू हो गया, हम मार्केट में मालूम है कोई इतने का मिलता है उतने का मिलता, शुरू हो गया, मेरे को पता था ये थोड़ा है भाव तोल करता। तो बोला, वरुण ने बोला मेरे को 20 तो नहीं दूंगा, हमने चल ठीक है काम कर 10% काट के दे। अब 10% मैंने ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, जो सबको देता हूं, मेरे को पता है, यानी ये क्या कोई और भी आएगा तो भी मैं उसको 10% काट के देता ही हूँ MRP से। लेकिन उसको अगर 10% पहले ही काट के बोलता था, यानी यहाँ पे 18 लिखता था मैं, तो और बोलता था काट, तो और मेरे को पुड़ता नहीं आ रहा कुछ समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 20,000 रुपए का तो मेरे को माल बेचना ही नहीं है, मेरे को एक्चुअली माल बेचना ही कितने का था, 10% काट के बेचता। अब 20,000 का 10% कितना होता, ये MRP है, क्या है तुम्हारा ये। हाँ, अब 2% निकाल, 10% निकालने आता ना, 2,000 रुपए होते, कितने होते, परसेंटेज वाला सेशन लिया हुआ है मैंने, यानी सभी के लिए भाव कितना था, ये है मेरा एक्चुअली सेलिंग प्राइस। क्या है मेरा ये देने वाला भाव, बराबर है कि नहीं। लेकिन उसको मैंने क्या बोला, उसको अगर मैं पहले ही 18 बोलता था तो और वो कम करता था, और कम मेरे को पुड़ता नहीं एक्चुअली, इसलिए पहले उसको MRP चुपकाई, फिर वो कम में बोला, वो मान गया, चलो 18,000 रुपए, वो भी अंदर खुश हुआ था कि चल 2,000 तो बच रहे नेगोशिएट करके। लेकिन उसको क्या पता था कि इसके जैसे 10 भी आए तो मैं 18 का ही बेचूंगा ये माल, यानी मेरा भाव ही 18 का एक्चुअली, मैं 10% सबको डिस्काउंट देता हूं। आ रहा कुछ समझ में, यानी 20,000 रुपए तो दूर से एंट्री होती नहीं थी, क्योंकि मेरा माल का प्राइस ही 18 था, कितना वो 20,000 रुपए मैन्युफैक्चरर से MRP चुकाई हुई थी, जो मैंने उसको पहले बोली और कम करके दी उसको मैंने फिर। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट एक नॉमिनल डिस्काउंट, इसकी एंट्री होती है, एक अमाउंट में थोड़ा देना। अब वो 18,000 में मान गया, चलो मैंने अच्छा है, मेरे को वैसे भी 18 का ही बेचना था। अब घड़ी और शुरू हो गया, लिखो लाल डायरी में, अरे बाप रे, मतलब ये एक तो चिक्कट है, पैसे देता था, ये जाता हूँ 2-3 बार घुमा था, 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 2-3
उतना तो मेरा पेट्रोल एक्सपेंस लग जाएगा। चलो जान दो, मानता हूँ ओला है, लेकिन इलेक्ट्रिक लगती है ना, फ्री में तो ना था। तो मैंने ये बोल रहा लाल ड्रीम अभी कब पेमेंट आएंगी पता नहीं। अब मेरे को माल था ना फ्री में आ रहा, मेरे को भी देने पड़ते ऊपर सप्लायर को भैया, सही कि नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई वरुण एक काम कर भाई, देख सुन ले, 18,000 का तो माल ही फिक्स हो गया अपना प्राइसिंग। मैंने तो 18,000 का माल दे दिया पक्का है, तू मेरे को 18,000 देना लगे तो अभी नहीं, 1 महीने बाद देना, चल कोई बात नहीं। लेकिन अगर अगर अभी अगर तू पेमेंट कर रहा हूँ अभी, तो 5% और काट के दे रहा हूं, बस चल खुश रहे। अब बताओ, 1 मिनट रुको। अब 5% एमआरपी पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे काटना, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम कभी एमआरपी देते ही नहीं है, हम सेलिंग प्राइस या परचेसिंग प्राइस देते। देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल, इसके पहले 1 मिनट, इसके पहले संचित का जो एग्जाम्पल दिया था याद करो, ये सेलिंग प्राइस थी, क्या थी मेरी, उस पे मैंने कैश डिस्काउंट काटी, एमआरपी पे नहीं। अरे आ रहा क्या तुमको कुछ, तो 5% अब 20 पे नहीं काटना है, 18,000 पे काटना है, समझा प्राची अभी। हाँ, तो 18,000 का 5%। एक एक में रुको रे भाई, मैं कुछ बोलने दोगे, पहले गला बैठा हुआ है मेरा आज। अब 18,000 रुपए ये हमारी सेलिंग प्राइस देने का भाव। अब मेरे को घड़ी 5 कैश दे रहा है आज ही, तो 5% में और काट रहा हूं, जान दे बाबा, पेमेंट कर, तू भी खुश मैं भी कुछ, कुछ तो कमाऊंगा, अरे नहीं से कुछ तो कमाऊंगा, जान दे। आ रहा कुछ सुनने। अब 18,000 का 10% होता है 1800, 1800 यदि 10% तो 5% कितना, इसका आधा 900, तो 900 रुपए ये 5% होता है, करके देखो, 18 का आधा 9, तो 5% मुझे सीढ़ी देना है। हाँ, यानी अभी अभी बात ऐसे तय हुई कि घड़ी मेरे को मेरे यहां से 18,000 का माल जा रहा, लेकिन मेरे पास जो कैश रिसीव होंगी 17,100 ही होंगी। तुमको समझ में आ रहा कुछ, इन्हें क्या सीखा, अगर तुम्हारे एग्जाम्पल में टीडी और सीडी दोनों दिया रहा, तो पहले टीडी काटना, जो अमाउंट बचेगी उस पे निकालना कैश डिस्काउंट, समझा के क्लियर, आ रहा क्या। हाँ, तो अभी मेरे को बात ऐसी हुई कि मेरे यहां से माल गया 18 का, लेकिन मेरे को नोटा आएंगी 17,100 रुपए, दे भाई नोटा दे। हाँ ये देखो, ये आ गए पैसे, दिख गया तुमको सबको। चलो अब इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी, डेबिट के लिए 4 बार सोचेंगे। चलो अब डेबिट का आंसर रियल से, रियल क्या बोलता है पहले, डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही उसको करो डेबिट, नोटा आ रही ना, नोटा आई ना, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट। एक मिनट प्राची, एक मिनट रुक, पहले ये मैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दूं, क्वेश्चनिंग राउंड ले रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। अपने क्वेश्चन जब तक के है ना लिख के रखो कहीं, तो भी भूल जाने के अलावा। क्या होता है बीच में इंटरप्ट किया ना तो वो रूल्स बिगड़ जाएंगे हमारे। हाँ, तो यहाँ पे एंट्री होंगी, नोटा आ रही, कैश कम्स इन डेबिट, तो कैश को डेबिट करो, बाय कैश अकाउंट डेबिट। अब नोटा कितनी आई, 17,100, लेकिन माल कितने का गया, हाँ 1 मिनट, अब डेबिट कैंसिल हो गया रियल में, तो P1 नॉमिनल और P2 को पकड़ना नहीं। अब जाओ क्रेडिट के बाद, रियल से, रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो बताओ मेरे पास से कोई फिजिकल थिंग गई क्या, माल गया ना, तो माल को करेंगे क्रेडिट। लेकिन लिखने के पहले अपने मन से पहले पूछना कि माल तो जा रहा है 18 का, अब गुड्स नाम लिखते क्या हम कभी, हम लिखते सेल्स। अब माल जा रहा 18 का, 20 का नहीं 18 का, हाँ वो 20,000 रुपए एमआरपी थी, क्या थी वो, हाँ अपन एमआरपी से माल नहीं बेचते, अपन जो देने वाला भाव है मार्केट का उससे बेचते हैं, ये तो दुकान में कस्टमर आएंगे नहीं, समझा क्या आपको क्लियर। सेलिंग प्राइस मार्केट तय करता है प्रोडक्ट का, याद रखना हमेशा। हाँ, अब 18,000 रुपए का माल बिकता है हर जगह, मैंने 18 का ही दिया, लेकिन 20 चुपका के 18 दिया मैंने, मालूम था कि और निगोशिएट करेगा वो। अब माल जा रहा 18 का, लेकिन नोटा आ रही 17,100, तो बताओ जगह पे मेरे 900 रुपए घाटा हो गया ना,
लॉस हुआ ना। अब फिर अगर ऐसा नहीं सोचना टेक्निकली, तो तुमको फिर सोचना है कौन सी साइड कम भर रही, डेबिट साइड कम भर रही, तो डेबिट साइड फिर सोचेंगे रियल से। रियल बोलता है मेरे पास और जो भी कुछ आ रहा हो उसको करो डेबिट, तो बताओ कैश छोड़ के और कुछ आया क्या? छोड़ दो। P1 बोलता है लेना बाकी है, तो ये देगा कि मेरे को अभी, ये दे दिया बहुत हो गया ये भी। नॉमिनल बोलता है मेरा एक्सपेंस या लॉस हुआ, उस एक्सपेंस और लॉस का पहले नाम तय करो, उस नाम को करो डेबिट। तो बताओ 900 रुपए लॉस हो गया ना मेरा, लॉस हुआ ना मेरा, तो लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो लॉस को डेबिट करेंगे। अब लॉस का नाम क्या है यहाँ पे? डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट 900 रुपए। अब आप बोलोगे सर आपको पता है इसलिए आप जगह छोड़ रहे हो डेबिट के लिए, हमको कैसे पता चले? तो क्रेडिट को लिखने के पहले देखना कि इक्वल हो रहा क्या, तो इसलिए फिर डबल सोचना पहले, जब तक कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है साइड में उसके लिए सोचते रहो, जब तक इक्वल नहीं आ रहा डेबिट इक्वल क्रेडिट। और ये धीरे धीरे आते आते आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी आज पहला दिन है तो इसलिए टेक्निकली हम लोग थोड़ा उलझ सकते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं, आगे तुमको आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है प्रीतम, समझा? तो ये एंट्री में टीडी और सीडी दोनों था, और किस पे क्या काटना मैं तुमको बता दिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब एक ट्रांजेक्शन तुमको दे रहा हूं, देखता हूं तुमको कितना आ रहा। हाँ अब देखो उसने कैश दी हुई है, लिखा हुआ है यहाँ पे कैश सेल्स, ठीक है। हाँ अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा तुमको, जो तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, अगर आ गया तो समझ जाना मैंने गंगा ना लिया, यानी मैंने अच्छा पढ़ा दिया। सिंपल लिखो बीइंग, और मैं श्योर हूं तुमको किसको भी नहीं आएगा, कि क्वेश्चन नहीं पढ़ते तुम लोग, तुमको बस आंसर की खाई रहती। फोकस ऑन क्वेश्चंस नॉट एन आंसर, आंसर हम खुद बनाते हैं। हाँ बीइंग लिखो, बीइंग क्या था? बीइंग गुड सोल्ड इन कैश एट द रेट 10% टीडी एंड 5% सीडी। हाँ बीइंग कैश सेल्स एट द रेट 10% टीडी एंड 5% सीडी, चलेगा। नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देना। हाँ क्वेश्चन है तेरा, बोल। हाँ नहीं देखो, 18 के नीचे जा रहा है अगर तो मेरा लॉस है। 18 तक के ये फिक्स प्राइस है मार्केट की, उसके नीचे अगर जा रहा है तो कमा तो मैं रहा हूं लेकिन मैं कम कमा रहा हूं, तो ये कंप्रोमाइज है प्रॉफिट का। तो कंप्रोमाइज ऑफ प्रॉफिट इट मींस योर लॉस। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि मेरे से कॉम्पिटिटर जो है वो 18 का माल बेच रही है, ये माल मैं बेच रहा हूँ 17,100 का, तो 18 के नीचे चलेगा ना, यानी मार्केट प्राइस से, तो वो नहीं पड़ता ना, समझा? नहीं आखिर में ओवरऑल इसकी वजह से खर्चा बढ़ा हुआ रहा मेरा, तो लॉस, ये इसकी वजह से लॉस आ सकता है ना ओवरऑल रिजल्ट। समझा कुछ तुमको? बैठो। हाँ हाँ तो उस पर मार्जिन ही कम रहती बेचारे को, उसमें बचता ही उसको 1 रुपया है, तो वो अपना प्रॉफिट कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? उसमें तो क्या डिस्काउंट भी मुश्किल से मिलता है फिर। समझा आपको? देखो अगर मैन्युफैक्चरर रिटेलर के लिए मार्जिन रख रहा ही नहीं है, लेकिन वो ब्रांड है, मस्ती में आ गया मैन्युफैक्चरर, कौन हो गया वो मस्ती में, क्या वो बोलता कि मैं कस्टमर का भला करूंगा दुकानदार का नहीं, तो वो मार्जिन कम देता है, बहुत छोड़ता है, तो फिर वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे पाता है दुकानदार, क्योंकि उसमें बचता ही उसको कम है। अब जैसे अमूल का बटर है, अब अमूल का बटर तुमको 55 रुपए एमआरपी है, तो 55 रुपए ही देगा तुमको। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि उसको दुकानदार रिटेलर को बचता ही 2 रुपए 1 रुपए, तो 53 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अपनी, तो 2 रुपए तो कमाएगा ना वो, तो इसलिए उस पर नो ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जिसपे उसको बचता है तो वो खुद ही तुमको काट के देगा। सॉरी, हाँ रिटेलर होलसेलर से ले रहा है, तो बेटा वो डिपेंड करता है कि वो रेट क्या लगा रहा है। अगर मार्जिन होलसेलर को बचते ज्यादा तो देगा वो। देखो इतना यार ना, ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, कोई भी लॉस में आके अपना माल नहीं बेचेगा। समझा आपको क्लियर? अब जैसे मैं एग्जांपल डी मार्ट में गया था, उस दिन वो बोर्ड पेपर बोर्ड की कोल्ड ड्रिंक थी उधर, 30 रुपए नहीं 40 रुपए एमआरपी थी, लेके आया 30 रुपए में, तो 10 रुपए क्या हो गया, वो ट्रेड डिस्काउंट था। समझा आपको क्लियर? जो डी मार्ट ने मुझे दिया। ऐसे आपको जब भी एमआरपी से कम मिलता है
वो ट्रेड डिस्काउंट है जो सबको मिलता है। हाँ यस, लॉस नहीं हुआ, मैं कमाया हुआ हूँ। ये मेरे घर में 15 तक आया होगा, 16 तक आया होगा, 17 का आया होगा, लेकिन कमाया कुछ तो कमाया, मैंने छोड़ा नहीं है कमाई अपनी, लेकिन कमाई कम कर दी। क्या कर दी मैंने? ताकि मैं अपने बिजनेस को रिस्क से रिमूव करूं, क्योंकि उधारी देना बहुत तो रिस्क है। क्या है? बैड डेप होने के चांसेस। तो इसलिए हम लोग रिस्क को कम करने के लिए अपना प्रॉफिट कंप्रोमाइज करते हैं, इसलिए हम सामने वाले को सीडी देते हैं। नहीं, इसमें देखो, इसमें ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट अमाउंट में छोड़ाया है, क्योंकि माल का प्राइस एक्चुअली एमआरपी 20,000 रुपए, क्वेश्चन पढ़ो। और इसमें हमने जो प्राइसिंग लिखी है गुड्स की, क्वेश्चन में दी हुई है वो ही ली हुई है यहाँ पे, समझा? हाँ बोलो। श्श, 1 मिनट, क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ चलेगा, तो फिर नो ट्रेड डिस्काउंट। अरे जो एक क्वेश्चन है कि सर अगर एमआरपी है उस पे ही हमने सीडी दिया, तो इसका मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस ही उसका एमआरपी है। आप समझे क्या? यानी उसकी एमआरपी ही उसकी सेलिंग प्राइस है, उसको नीचे वो नहीं पुड़ता होगा देना, क्योंकि उसको ही कम बच रहा होगा, तो चलता है, कोई इशू नहीं है। हाँ अब देखो, अमूल अमूल है, अमूल कंपनी माजी हुई है लिटरली, वो देती क्या? वो एमआरपी पे बेचती है अपने प्रोडक्ट, फिर तो उसका एमआरपी ही उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन यही अगर अमूल कंपनी से डीमार्ट वाला डील करेगा तो बोलेगा भैया मेरे को कम देना ही पड़ता, जैसे मैं बल्क क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो अमूल कंपनी उस टाइम झुक के चलती, भाई ठीक है तू मेरा सेलर है, अरे तू आखिर मेरे को सेल करेगा ना, तू मेरा कस्टमर है, ठीक है तू ले, तेरे लिए भाव छोड़ता मैं। तो वो डिपेंड करता है कैसा आपका निगोशिएशन है, कैसा आपका परचेसिंग कैपेसिटी है। आपकी परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरर आपके लिए बहुत मार्जिन छोड़ेगा, नहीं है तो बोलेगा भैया मैं, तू नहीं तो 10 लोग और बैठेगा मेरे को देने वाले, माल मेरा बेचने वाले, तो उनको उनको बेचवाऊंगा, लेकिन भला करूंगा कस्टमर का ही। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, मार्केट चलता है यही डिमांड सप्लाई से। हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलो। हम्म, देखो एमआरपी बढ़ाना रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है। क्या है? अब मैं 18,000 तुमसे ले रहा हूँ, मैंने बोल दिया नहीं नहीं मेरा बढ़ाना अच्छा है 36 में तो आधी आएंगे ये, अरे 36 कर दिया तो आधी आएंगे ना, आ रहा को समझ लो तुमको? नहीं आधे आ जाते, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ते भैया। तो इसका मतलब क्या है? तो हम लोग अपने मन से एमआरपी या रेट नहीं तय करते, मार्केट तय करता है डिमांड सप्लाई से, जो भी है सब सब। सॉरी मैं समझा नहीं। 1000 सीडी 900 रुपये दिया ना सर? हाँ हाँ, नहीं देखो सुनो, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में सीडी अलाउड नहीं होता है। अगर मैं उसको, मैं पहली बात तो उसको सीडी अमाउंट में दूंगा ही नहीं, पर्सन में दूंगा। क्या दूंगा मैं? तो जितना वो कैश में पेमेंट करेगा उस पर ही सीडी मिलेगी, और जितना उसका बाकी अमाउंट है उस पर नो सीडी अलाउड। समझा? यानी इसका क्वेश्चन था कि सर अगर सपोज पार्ट अमाउंट कैश की उसने और पार्ट अमाउंट क्रेडिट की, तो सीडी कैसे देंगे? तो पहली बात तो सीडी मैंने पर्सन में रखा है यहाँ पे, तो जितनी अमाउंट कैश देंगे उस पर सीडी, वो अपने आप हम पर्सन से अमाउंट निकाल लेंगे जितना तू कैश दे रहा। समझ में आया आपको? और कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो। देखो कैश डिस्काउंट को मेंशन नहीं करेगा वो, सिर्फ डिस्काउंट लिख के देगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को स्पेसिफाई करता है वो। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख के दिया आपको इंग्लिश में नोट्स में। ट्रेड डिस्काउंट स्पेसिफाइड होता है, कैश डिस्काउंट नहीं होता है, सब डिस्काउंट लिख के आता है, तो इट इज इंप्लाइड, इट इज कैश डिस्काउंट। क्लियर पिक्चर? समझा आपको? ओके चलो, अब यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ क्वेश्चन था आपका? चलो ओके, अभी अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, यहां पे आप सॉल्व करेंगे। ओके, वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, तो 5 मिनट के अंदर सेशन बंद करना है, और ये कल जाएगा हमारा हिडन कैश डिस्काउंट का पार्ट। ओके क्लियर? मंडे को मेरा सेशन नहीं रहेगा, इंग्लिश रहेगा। यस ओके, और चांदनी मैम ले रहे हैं आपका इंग्लिश कंटिन्यू। और दूसरी बात, एक और बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, सुन लीजिए ध्यान दीजिए।
देखो बच्चे लोग सुनो, देखो हम लोग हमेशा सिर्फ पर्सन को जज करते हैं, लेकिन उसके पीछे की सरकमस्टेंसेस हम कभी देखना चाहते ही नहीं एक्चुअली। आपको मालूम है वो सिंगल मदर है, वो वो अपने दोनों बच्चों को खुद पालते हैं। यानी उनका उनके हस्बैंड शायद नहीं है, डाइवोर्स हो चुका था उनका शायद से काफ़ी पहले ही। तो अब आप सोचो उनके लिए कितना विलनेस चाहिए वो सब करने के लिए, विल पावर चाहिए। एक एक सिंगल लेडी दो बच्चों को पालना और दो बच्चों की एजुकेशन देना, दो बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देना, ये सब बहुत टफ होता है। तो अपन तो यहाँ पे टीचर की बहुत अच्छी मजा लेते हैं, अपन रैगिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें करके तुमको कुछ नहीं मिलना है। कि देखो कोई भी पर्सन को तुमको जो झेल रहा है उसके पीछे उसको शौक नहीं है तुमको झेलने का। ये तो क्या है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सब मिल गया यही उम्र में, तो मैं बोलता चलो मैं क्या को झेलूं तुमको। लेकिन सभी के सामने ऐसे सरकमस्टेंसेस नहीं होते हैं। आपको समझा रहा गया? तो किसी को भी टीचर को बोलने के पहले या किसी की भी उंगली उठाने के पहले उसके पीछे के सरकमस्टेंस देखो क्या होता है। और ऐसा नहीं वो पर्सन स्किल्ड नहीं है, वो पर्सन बहुत स्किल्ड है क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। अरे आई वॉज इन 11th और 12th क्लास, मेरी स्पोकन इंग्लिश उन्होंने इंप्रूव की है, जिसके भरोसे मैंने बुक लिखी है। आपको समझा रहा कुछ तुमको? तो मैडम तुमको सिर्फ इंग्लिश नहीं देंगे, वो तुमको इंग्लिश ऐसी देंगे जो तुम स्पीक भी कर पाओ अच्छे से, और यही इंग्लिश से तुम अदर सब्जेक्ट भी लिख पाओगे अच्छे से, ताकि तुमको कंस्ट्रक्शन करते आए सेंटेंस को। अब कभी कभी क्या होता है स्पोकन इंग्लिश पार्ट में टेक्निकली नहीं जाना पड़ता है। जैसे अभी तुमको मैं हर चीज का मीनिंग लिख के देता हूँ, तो मैडम का बोलना है कि सर टेक्निकली गए ना तो बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज जो स्पीक करनी पड़ती है, तो उसमें टेक्निकली बात नहीं करना पड़ता। जैसे एग्जाम्पल वर्ब को वहाँ पे एक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्शन। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो टेक्निकली हम ना बोलते हुए हम लोग सिर्फ उसको यूज टू करते हैं। तो इसलिए मैडम आपको उस दिन उसका डेफिनेशन लिख के नहीं दे रही थी। आपको समझा क्या? अब वो बोला सर मैं बच्चों को क्या बताऊं, बच्चों को बताऊंगी तो वो उनकी कैपेबिलिटी थोड़ी ना समझने की। लेकिन आपको पता है सर, इसलिए मैं उनको आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक होती है। अब जो टेक्निक जो आप अगर मेरी टेक्निक से मेरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको वही टेक्निक आप इंग्लिश में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, और वो तरीका हर सब्जेक्ट के लिए अलग होता है। तुमको समझ में आ रहा है क्लियर? तो आप अगर अकाउंट्स एसपी ओसीएम का पार्ट देख रहे हो तो वो डिफरेंट है इंग्लिश से। आप यही इम्प्लीमेंटेशन वहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टीचर से, तो उनको सिखा दो अपने तरीके से, रिजल्ट मिल रहा है ना, दैट्स इट, डिफरेंट, बस हमारा खत्म। और मैम तो आज थोड़ी ना है कोई, यहाँ पे कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाने आएंगे ना वेल एक्सपीरियंस्ड है। कौन है? कोई नया नवेला नहीं आता। कम से कम दिन में मेरे पास 10 रिज्यूम आते हैं, 10 रिज्यूम। मेरे को व्हाट्सअप इंस्टाग्राम क्या नहीं छोड़ा लोगों ने मेरे को। मैं अभी आपको मेरा इंस्टा खोल के दिखाऊंगा ना, मेरे को 10 रिज्यूम दिखाऊंगा गिन के। आई एम हियर, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, ये वो, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। क्योंकि देखो आज का राजा कौन है मार्केट का? जिसके पास भीड़ है, जिसके पास, और मेरे पास है, तो उनको पता है कि रेवेन्यूज यहाँ से अच्छा मिलेंगे, तो सब लोग जुड़ना चाहेंगे। तो आप लोगों को इतने सारे लोगों में से ये फिल्ट्रेशन करके दिए हमने आपको फैकल्टीज। आ रहा का कुछ समझ में तुमको कुछ? तो इसलिए कोई भी तुमको एरा गैरा नहीं आया, तुमको ट्रस्ट रखना है बस। एक दिन के सेशन से तुम उसके पूरे करियर को जज नहीं कर सकते हो सकता है कि एक आधा सेशन 19-20 में हुआ होगा, ठीक है मानता हूं। हर हर किसी के सामने पीछे के सरकमस्टेंसेस सेम थोड़ी ना होते हैं। तुमको समझा रहा कुछ तुमको? तो किसी की एक सेशन से किसी को जज मत करो, ओवरऑल रिजल्ट देखो, तुमको इंप्लीमेंटेशन आ रहा क्या, तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा क्या, तुम वो देखो, दैट्स इट। और दूसरी बात एक है कि ताली दोनों हाथ से बजती ना बेटा। अरे मैं मानता कि मैडम का थोड़ा बहुत 19 एक आधा सेशन हुआ होगा, लेकिन तुम भी सुधरे हुए नहीं हो ना, तुम भी बातें करते हो ना बहुत ज्यादा, डिस्ट्रैक्शन तुम भी करते हो। मेरा ही नहीं छोड़ते तो मैडम का छोड़ोगे तुम? भावेश, तो ऐसा नहीं होता। आप सुधरे हुए हो क्या? पहले देखो एक बात ना, जिसकी आप अगर किसी की उंगली उठा रहे हो, उंगली 4 उंगलियां पहले आपके ऊपर है, पहले खुद के कैरेक्टर को जज करो, भैया हम सुधरे हुए हैं क्या?
हम अगर सुधरे हुए रहेंगे तो हम दूसरे के ऊपर जज करेंगे ना भाई। आ रहा कुछ समझ में? तुम कुछ आ रहा क्या? तुम एक दिन ईमानदारी से पढ़ो, देखो अगर नहीं सुना तो बोलना मेरे को, लेकिन अपना ही कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अब पीछे बॉयज का पैनल कितना आवाज करता है मुझे बताओ, इंग्लिश वाले मैडम के पीरियड में करता कि नहीं करता है? आपने उनका मोरल कितना लो कर दिया पता है आपको? कोई टीचर बताता नहीं है, वो तो बेचारे मजबूरी में है इसलिए वो पढ़ाने आ रहे हैं तुम्हारे पास। मैंने क्या बोला, वो सिंगल मदर है, उनको अपने बाल बच्चे देखने हैं उनको अपने, इसलिए। नहीं तो अगर सच में अगर तुम मेरे सेशन में करते थे, मैं तो कभी जिंदगी में ना हूं तुम्हारे पास पढ़ाने। जान दो, गई तो गई बैच पूरी। तुमको समझा रहा क्या? क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेशनल पैसों के लिए नहीं पढ़ाता, वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए पढ़ाता। सबसे पहला उसकी प्यारी क्या होती है, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। पैसा सेकेंडरी है उसके लिए, वो सर्वाइवल के लिए ओनली। लेकिन अगर तुम वो ही नहीं दोगे उसको तो कहां से करोगे? रिस्पेक्ट ना सीखो बड़ों की, ये अपने संस्कार है जो दिखते हैं। तो आज के बाद बिल्कुल डोमिनेट किसको नहीं करना, किसको भी नहीं। एक आधा सेशन 19 में हुआ हुआ होगा ना, यू शुड कंसीडर इट, अगले सेशन में पूछ लेना उनसे। समझा आपको क्लियर? हमको ये संस्कार मिले क्या बेटा, हम लोग सभी लोग अच्छे घर से, तो हम लोगों को बड़ों का आदर करना सिखाया है ना बेटा, तो वो करना है अपने को। किसी को डोमिनेट करके, किसी को मतलब मुराल लो करके कुछ नहीं मिलना है तुमको, ठीक है? तो आज के बाद बिल्कुल मेरे को ऐसे डोमिनेशन फील नहीं करना किसी को, फैकल्टी को, किसी को भी नहीं। अच्छे रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, गिव एंड टेक वाला जमाना है। दोगे तो लो, मिलेगी भी, नहीं दोगे तो एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि हम देंगे, फिर तो हम बहुत भयंकर है। अरे भैया अगर तुम नीचे लेवल पे आते ना तो मैं तुमसे नीचे लेवल पे आता हूं। तुमको समझ आ रहा क्या? अब तुमको लगता है ये दो बच्चे मेरा पीछे जुड़ेंगे, नहीं खून पिया मेरा तो बोलना मेरे को। तुमको समझ आ रहा क्या? अब एक तो मेरा रिश्तेदारी है वो क्रिश, उसकी मम्मी है ना मेरी मासी है, वो बोली इन्हें, उनकी मम्मी को मैं मासी बोलता हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की रियल, मेरी जो सिस्टर जिनको मानता हूँ मैं, उनकी रियल मासी है उनकी वो। समझा रहा आपको क्लियर? तो इसलिए बहुत रिलेशन आते हैं जो पर्सनली लेके आएंगे, लेकिन नहीं लूंगा मैं, क्योंकि रिस्पेक्ट प्यारी सबको। क्या होने पहले रिश्ते बाजू में जाए। चलो अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका एंट्री दोगे। हाँ, कौन सा मार्च दिसंबर था? 13 करो इसको, 11 था ना ये, तो 12 कर दो फिर। वही क्वेश्चन में लिखो कंटिन्यू, 12 दिसंबर 2022। हाँ अब सुनो। हाँ, ये जिसने एंट्री कर दी उसको मेरी तरफ से 100 रुपीज गिफ्ट। ए शांत बैठो रे भाई। चलो करो, जिसको आ रहा है आंसर, हाँ सीडी, जिसको भी आ रहा है आंसर कोरस में देगा नहीं, वो हैंड रेस करेगा पहले, मैं वहां पे आके चेक करूंगा और राइट या रॉन्ग करूंगा बस। रेड पेन है किसी के पास? मेरे पास थी, नीचे है, दे दो बेटा। छुट्टी में ले लेना याद से, हाँ मैं भूल जाता हूँ देना फिर। चलो जिसका एंट्री हो गया बताओ, हो गया? पूछो मत, 100 रुपीज दूंगा भैया, सही कि नहीं? हाँ। नहीं नहीं नकली नहीं देता, असली देता भैया। ये क्या निकल रहा ना मेरी जेब से, असली वाला दूंगा। चलो 100 रुपीज। ओरिजिनल है ओरिजिनल। चलो जल्दी करो, बात 100 की नहीं है, बात है टीचर दे रहा है बेटा। हाँ हो गया?
नहीं हेल्प नहीं करूंगा, राइट या रॉन्ग करूंगा। हो गया, एक ही बार मिलेगा। चुप बैठ, अपना कर जो भी करना है। नो डिस्कशन। हाँ अरे मैं श्योर हूं ना, क्लास में कोई नहीं कर पाएगा। देखो मैंने मैंने 10-11 साल पढ़ा है, भले बाल थोड़े ही सफेद हुए, लेकिन मेरे को मालूम है ना। हो गया, दे ये ना। ए नहीं नहीं, थोड़ा बहुत हिंट देना पड़ता। एक मिनट बेटा, आ रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों को। ए बच्चे लोग, अरे डिस्कशन नहीं। प्राची गया तेरा। नहीं बेईमानी करोगे तो नहीं दूंगा। नो डिस्कशन, नो डिस्कशन। ओके हाँ दे। हो गया, दो दो दो। तू कर ना भाई, तू कर जो भी है, नो डिस्कशन करो। मैं वो करके आंसर दो। कहाँ है ये? रॉन्ग। करो करो, रॉन्ग। देखो 100 रुपीज दो। चलता ना, रजिस्टर नहीं लिखा चलता है। सॉरी फट गया, रॉन्ग। ओके ओके। अरे बेटा रुको। हो गया, चलो आ जाओ। दे दे, बुला रहा क्यों भी मेरे को? भाई ये क्या है, परचेस टू सोल्ड? बेटा अपने 100 रुपए दांव पे लगाए मैंने, कुछ सोच के लगाए होंगे ना। मैं तो करके दिखाऊंगा। ओके टाइम अप। नो, अंदर रख दे रहा इसको। अरे ट्राई करो ना फिर भाई, मैं देने के लिए निकाला हूं सही में। मैं जिस दिन निकालता ना पैसे, मैं मतलब दे दो। किसी की अमानत है भी ये। मैं देना तो चाह रहा हूं फुल शिद्दत से, लेकिन लेने वाला चाहिए। हो गया, लाओ। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। बोल। हो गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। रॉन्ग। हो गया, तेरा हो गया। दे दो बेटा। गलत। बस एक ही में चांस। नहीं, गलत। चलो इसकी एंट्री। नहीं नहीं नहीं, बस बेटा अभी मैं डबल नहीं आऊंगा, जल्दी करो, मेरे नीचे बैच खड़ी रहती है। अरे बेटा नीचे बैच खड़ी रहेगी ना फिर। लाओ 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 लाओ। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चलो चलो ओके, सॉरी। ये ले बेटा पेन ले ले। एक मिनट रुको ना भाई, अंदर गए। हाँ बेटा अभी लेके मत आओ प्लीज। चलो 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 चलो, जाओ भी। क्या यार, कहाँ है? अरे रुको रे भाई, एक मिनट, इसकी एंट्री पहले मैं बताता हूँ, फिर ये कैसे बनी सुन लो। ए इधर देखो रे भाई। ए ला इधर ला। देखो एक मिनट रुको प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू। पहले एंट्री चेक कर लो।
इसकी एंट्री होंगी, सुनो ध्यान दो, इसकी एंट्री होंगी, अरे रुको ना भाई, थोड़ा शांत रुको। इसकी एंट्री होंगी, 1 मिनट, सोचो कैसे। चलो अभी हम पहले नहीं बुझाते, वी हैव ऑलरेडी लेट 3 मिनट्स। मेरी नीचे बैच खड़ी है, फिर आंग पे आती, दोनों बैचेस क्लैश होती है। 1 मिनट रुको, बता रहा हूं भाई, सुनो तो ध्यान दो नालायको। हाँ, क्या हुआ, हमने नील को माल बेचा। अब नील को माल बेचा, 25,000 रुपये एमआरपी थी, 20% हमको टीट देना है। अब 20% होते 5,000 रुपए, करके देखो, 2500 रुपए 10% और 5,000 रुपए। तो अब दो मिनट ध्यान दो, तो मैंने 25,000 का ये एमआरपी बता के नील को 20% टीडी दिया है, जो होता है 5,000 रुपए। यानी मैं नील को माल बेच रहा हूं 20 का। 1 मिनट रुको ना बेटा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, नील को मैंने ऑफर किया कि नील मैं 20% तो एमआरपी से काट के दे रहा हूं, लेकिन आज अगर पेमेंट कर रहा है आज तो 10% और ले बस। नील ने बोला नहीं चाहिए। अपने पास ही रखो। पूछो क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में तुम कैश डिस्काउंट कैसे दे सकते हो? तो कैश डिस्काउंट होगा ही नहीं तो एंट्री कहां से होंगी डिस्काउंट की? और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती ही नहीं, डायरेक्ट अमाउंट में से गायब करते उसको। तो फिर इसकी सिंपल एंट्री होंगी, नील से मुझे लेना बाकी है 20,000 रुपए, इसलिए P1 से नील को डेबिट किया और मेरे यहां से माल गया ट्रेड डिस्काउंट को लिया, लेकिन कैश डिस्काउंट को लिया क्योंकि मेरे आंखों को इन कैश नहीं दिखा हुआ है। बस बीइंग गुड सोल्ड टू नील एट रेट 20% टीडी, बस ये कैश डिस्काउंट आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।